हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या? हुजूर ने चांद को फाड़ा, सूरज को बुलाया। क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। मुर्दे को जिंदा करना बड़ा मौजज़ा है? नहीं। दरख्त को नबी ने इशारा किया इधर आ, तो दरख्त आ गया। क्या ये बड़ा मौजज़ा है? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा वो है जो अभी भी हमारे सामने है, उसको कुरान शरीफ कहा जाता है। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़ा मौजज़ा है और आज भी उसका चैलेंज है। वइन कुन्तु फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसके मिस्ल अल्लाह के बता दो। यही वजह है कि 208 कंट्री मिलके इस्लाम को टेररिस्ट तो बोल रहा है मगर कुरान का जवाब नहीं ला रहा। और यही तरीका था मैदान बद्र में, अबू जहल नबी को मारना तो चाह रहा था मगर कुरान का जवाब ला नहीं सका। सेम कनेक्टिविटी है। उस वक्त सुपर पावर नबी को खत्म करना चाह रहे हैं, अभी ये लोग इस्लाम को खत्म करना चाह रहे हैं। बाप दादा भी कुरान का जवाब नहीं ला पाए थे, ये पोते लोग भी कुरान का जवाब नहीं ला रहे। तो कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है, पब्लिक इधर भीड़ लगाएगा। सबसे बड़े वली वो है, गौसे आज़म फरमाते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक। इन्होंने बैठे बैठे कभी भी खिलाफे शरा काम नहीं किया और शरा नाम है मुस्तफा का, दीन नाम है मुस्तफा का, सुन्नत नाम है मुस्तफा का, इस्लाम नाम है मुस्तफा का। इस्लाम के खिलाफ काम ना करना ये एक वली की सबसे बड़ी करामत मानी जाती है। लेकिन हम लोग उधर भीड़ नहीं लगा, हम लोग उधर भीड़ लगा। अच्छा लगे हाथ एक और बात बता दो, ये जो ताबीज वाला जो दुआ वाला मामला चल रहा, दुआ तो गनीमत है, ताबीज भी जायज है, लेकिन इस वक्त 95% फ्रॉड हो रहा है। आप जाएंगे उसके पास देखिए तो क्या हो गया है, हाँ पूरा शमशान घाट है तुम्हारे ऊपर हो गया। सही बोले हजरत। दूसरा आदमी क्या हो गया कि मुझको जो भी कमाता हूँ रहता टिकता नहीं है, पड़ोसी ने तुमको कुछ कर दिया, सीधा दिमाग पड़ोसी की तरफ। देख रहा हूं मैं, कई दिन से मुझे देख रहा था, ये अपना इस्लाम नहीं। अच्छा इसमें कुछ इतने एक्सपर्ट लोग हैं, एक बाबा ऐसा था वो एक रूम बनाया और उसने बाउंड्री वॉल बनाई, सबसे बड़ी बाउंड्री वॉल, उसमें एक एंट्री गेट रखा, उस पे वॉचमैन को बैठाया और खुद रूम में 10 बाय 10 के रूम में बैठा तो उसमें 4 गेट बनाए, सब पे नंबर लिखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एंट्री गेट पर उसका वॉचमैन बैठा हुआ है, 1000 रुपये फीस है। भीड़ लगी रहती है मरीजों की। क्या हुआ तुमको? बोले बुखार लगा, गेट नंबर 1 से जाना। ठीक है, तुमको क्या हुआ? बोले वो जिन्नात लगता है, गेट नंबर 2 से जाना। बाबा अंदर बैठे हुए, बाबा ने देखा गेट नंबर 2 से आया, हाँ जिन्नात से परेशान हो तुम। सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला कि मैं जिन्नात से परेशान हो गए, वली बन गए, करामत देखा। ये साइकोलॉजी गेम चल रहा है, साइकोलॉजी गेम। एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटा किसी का कंटिन्यू मर जाए और कोई कह दे कि फला डाइन है तुम्हारे पड़ोस में, उसी ने कर दिया, उससे तो लड़ने के लिए जिंदगी भर तैयार। लेकिन अगर एक आलिम दीन के पास आप आएंगे तो वो ये कहेंगे कि बेटा मरना नबी की सुन्नत है। यके बाद दिगरे नबी के भी 3 साहबजादे इंतकाल कर गए, सब्र तहम्मुल से काम ले ताकि मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब? उसका बेटा था, उसने दिया था, उसने ले लिया, अल्लाह ने दिया, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा है, वो हमको भी ले सकता है। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं रदीना किस्मतल जब्बार फीना, अल्लाह के फैसले से हम राजी, वो जो हमें देता है हम उसे कबूल करते हैं। तो सही जन्नती और जहन्नम का फर्क कैसे करेंगे? वो नबी के इत्तिबा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इत्तिबा की 1-2 मिसाल दे दूं, फिर दूसरी हदीस पढ़ता हूं। एक साहब खाने में लौकी शरीफ पकवाए, बेटा को बुलाया, बेटा चल बैठ दस्तरखान पे, लौकी शरीफ नबी की सुन्नत है। बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, क्योंकि लौकी मेरे नबी की सुन्नत है और मेरे नबी की पसंद तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। निकाल दिया घर से भाई, घर से निकाल दिया। इसको कहते इत्तेबा, इसको कहते पैरवी करना। आपके बच्चे आपकी पसंद के मुताबिक बाल नहीं कटा रहे हैं तो फ्यूचर में वो गर्दन उतारने में थोड़ी आपकी पैरवी करेंगे।
घर से रखने और न रखने में थोड़ी आपकी इत्तेबा करेंगे। बाल अपनी मर्जी से जानवरों की तरह कट करते हैं तो दूसरी बातों को तो छोड़ दे, वो भी बचपने में यह हाल है, शादी के बाद क्या होगा। एक सहाबी रसूल जा रहे थे ऊंट पे बैठ के, तो उन्होंने अपने अमामा शरीफ को बबूल के झाड़ से उछल के फंसा दिया। दूसरे साहब ने कहा क्या कर रहे हैं आप, कहा नबी जा रहे थे इधर से, तो इस बबूल ने नबी के अमामा को पकड़ के बोसा ले लिया। नबी का अमामा भी फंसा हुआ था यहाँ, मैं फंसने की बजाय बोसा लेना कहता हूं। शाखे बबूल ने शौकते अमामा की कदम बोसी करी। तो वो दूसरे साहबी जब जा रहे थे तो जानबूझ के अपना अमामा फंसा दिया बबूल में। कहा आप क्या कर रहे हैं, कहा नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर रहा। यही तो मौका है नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने। इत्तेबा सिर्फ, अच्छा इत्तेबा सिर्फ मोस्टली लो, नवाई तो अनुसल्ली लिल्लाहि ताला रकात सलातिल फर्ज फर्दुल्लाहि ताला यक्तदी तो बिहादल इमाम मुतवज्जन इला जिहतिल काबत शरीफ अल्लाहु अकबर। इक्तिदा करते भी है इमाम की तो सिर्फ नमाज की हालत में। इमाम की इत्तिबा और इक्तिदा करना भी ये नबी की इत्तिबा करना, अगर इमाम मुत्तबे शरा हो, ठीक है। मगर ये भी रह गया है रस्मन नमाज के बाद। फज्र में इत्तिबा करेंगे लेकिन फज्र से जोहर तक एक भी काम इमाम से पूछ के नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। इसी को कहते हैं रस्मन, असलन नहीं हुआ। जबकि जो नेक लोग होते हैं अगर वो सोते भी हैं तो इमाम साहब की मर्जी के मुताबिक सोते हैं। इमाम साहब ने पर सोना ताकि नबी की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हो जाए और बॉडी को करार भी आ जाए। और सुन्नत से बढ़कर किसी और चीज में करार तो है ही नहीं, न किसी योगा में न किसी प्रेयर में, सुन्नत से बढ़कर किसी और चीज में करार। चले दूसरी हदीस लेते हैं। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए, नबी सो रहे हैं। बाज ने कहा आंखें सो रही है, दिल जागता है। देखिए गौर कीजिए, दिल जागता है। दो सब्जेक्ट दीनियात में दरसे निजामी में बहुत मशहूर है, एक नहू का सब्जेक्ट, एक फलसफा मंतिक का सब्जेक्ट। दीवार सो रही है ये जुमला मंतिक की नजर में बातिल है, हमारे उलमा जानते हैं, लेकिन नहू की नजर में सही है। उसको मुब्तदा खबर से मतलब है और कोई मतलब नहीं। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसलिए खबरिया हुआ। लेकिन मंतिक वाले कहेंगे ना सोने के लिए आंख चाहिए, अगर आंख नहीं है तो सोने का हुक्म लगाना ये सही नहीं। लिहाजा दीवार सो रही है ये जुमला वकला के नजदीक बातिल है। नबी के बारे में फरिश्तों ने कहा कि आंखें सो रही है, दिल जागता है, तो दिल का ताल्लुक जागने से क्यों, जागने के लिए तो आंख चाहिए ना। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, नबी की छाती को फाड़ा तो देखा क्या, फीह आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। नबी के दिल में दो कान हैं जो सुन रहे हैं और दो आंखें भी लगी हैं जो देख रही है। नबी के दिल में दो आंखें। अब फरिश्ता की बात समझ में आई कि दिल जागता है मतलब दिल की आंखें जागती है। अब एक दूसरी बात ये समझ में आई कि हम लोगों को दो आंखें दी अल्लाह ने, नबी को चार आंखें दी। क्यों दिए नबी को चार आंखें? इसलिए कि हम लोग महकूम हैं। और जिस तरीके से BMW या फॉर्च्यूनर का ड्राइवर या वोल्वो बस का ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके राइट साइड में एक ग्लास होता है राइट वाले को देखने के लिए, लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट वाले को देखने के लिए। ड्राइवर के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट में होता है पीछे वाले को देखने के लिए, बहुत बड़ा सामने ग्लास होता है सामने वाले को देखने के लिए। ये जो एक बस में चार आंखें होती है ताकि चारों तरफ के लोगों को एक्सीडेंट से बचाया जा सके, हादसा से बचाया जा सके। राइट मोड़ने की तरफ जब माइल हो तो राइट वाले को बचाए, लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग घुमा रहा तो उससे पहले लेफ्ट वाले की जान को बचाइए। ब्रेक लगाने से पहले 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है पीछे वाले को बचाया जाए। इसलिए गाड़ी में चार आंखें होती है, एक ड्राइवर चार आंखें लेके चलता है क्योंकि ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को महकूम बनाया और हाकिम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अगर सोते हैं तो सिर्फ हम सोते हैं, लेकिन नबी सो जाए तो निजामे कायनात दरहम बरहम हो जाए।
इसीलिए रब्बे कदीर ने मुस्तफा को 4 आंखें अता फरमाई। सर की आंखें सो भी जाए तो दिल की आंख से मुस्तफा दुनिया का निजाम चलाते हैं। अगर दिल की आंख भी सो जाएगी तो सितारों का निजाम दरम बरम हो जाएगा, शम्सो कमर की रफ्तार में फर्क आएगा, ये पूरी दुनिया का निजाम जेरो जबर और तहो बाला हो जाएंगे। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने तमाम इंसानों से अफजल आला मुस्तफा को बनाया। इसलिए मुस्तफा को 4 आंखें अता फरमाई और 4 कान भी अता फरमाए। हमारे कान सो जाए, बच्चा रो रो के मर जाएगा, हम उठने को तैयार नहीं है, मगर मुस्तफा को 4 कान अता फरमाए। एक इंसान अगर मशरिक में नबी की उम्मत है और मुस्तफा मदीने में जलवादार है, वो वहां से पुकारे, नबी सर की आंखों से सो भी रहे हो तो दिल की आंख से उसकी रहनुमाई करते नजर आते हैं, क्योंकि मुस्तफा की हुक्मरानी दुनिया में है, निजाम मुस्तफा चला रहे हैं, कायनात में चलती मुस्तफा की है। और यह मैं नहीं कहता, तशब्बाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों के बाप बनकर भारत की धरती पर एक ऐसा आदमी आया जो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, खालिक कुल्ले आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने ये कहा कि इनकी मिसाल उस आदमी की तरह है जिन्होंने एक घर बनाया और आदमी को भेजा बाहर, बुला के लाओ, घर के अंदर दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया। जिसने उस आदमी की बात मानी वो अंदर दाखिल हुआ, खाना खाया, जिसने नहीं मानी वो बर्बाद हुआ। कहा वो घर जन्नत है, फरिश्ता कहते हैं। और दाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्तरखान जन्नत की नेमतें हैं। नबी की बात जिसने मानी वो घर में दाखिल होगा, नबी की बात जिसने नहीं मानी वो घर में नहीं दाखिल होगा। आखिरी जुमला है वो मुहम्मदुन फर्रक़ बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक व बातिल, सही और गलत के दरमियान फारूक है, फारिक है, मफरक, फर्क का पहचान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आप किसी से मुतासिर मत होइएगा, एक ही मेयार है हमारे पास, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी के मुताबिक है सर आंखों पर, चाहे कोई भी हो, मेरे बाप का दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन हमारे नबी के मुताबिक है सर आंखों पर। और अगर मेरा सगा दोस्त क्यों ना हो, हमारे नबी के मुखालिफ है, जूती की नोक पर। इसकी एक दो मिसाल दे दूं, हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को जंग बदर में मार डाला, कई रिश्तेदारों। हजरत उमर फारूक आजम ने मारा अपने मामू। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने इस्लाम लाने के बाद कहा, अब्बू अब्बू जंग बदर में मेरी तलवार की जद में आ गए थे आप, बाप होने की वजह से छोड़ दो। हजरत अबू बकर फरमाते, खुदा की कसम अगर मेरी तलवार की जद में आता तू तो गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार दे। फर्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसअब बिन उमैर का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सुन ले, ये दुनिया के पहले मौलाना साहब जिनको नबी ने मौलाना बना के मदीना शरीफ में भेजा। पहले मौलाना साहब इमाम साहब कह ले, कौन? मुसअब बिन उमैर, मदीना शरीफ भेजा था। जंगे बदर में उन्होंने, उनका एक भाई गिरफ्तार हो गया। साहबा से कहते हैं रस्सी मजबूत बांध इसकी हाथ पांव में, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। रस्सी हाथ में बधी हुई है। भाई ने कहा, भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, अगर तू सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता, नबी की तरफ से आता। तो अबू जहल की तरफ से आया तो सगा भाई कैसे हो सकता भाई? इसका मतलब ये हुआ हमारे इस गांव में जो अबू जहल वाला काम कर रहा है वो हमारा भाई नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से रब ने फरमाया वो तुम्हारा अहल है ही नहीं, रिश्तेदार है ही नहीं, खत्म मामला। तीसरी हदीस,
अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यब्रह अन्नास यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हादल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै फमन खलक़ल्लाह। ये एक ऐसी हदीस है जिसमें ये बताया गया है कि इंसान को पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। अभी मैं जिसके 18 था उन्होंने 2 सवाल किए मुझसे, मुझे बड़ी खुशी हुई। पूछना, लाइफ स्टूडेंट वाला गुजारना चाहिए। पहला सवाल किया उन्होंने, या गौसल मदद कहना जायज है कि ना जायज है? मैंने कहा जायज। और उनको दलील दी मैंने कि खाना लाके किसने दिया मुझे? आपने। आप अल्लाह है क्या? रजनीगंधा आपने दिया लाके, आप अल्लाह है क्या? पानी मैं आपसे मांगूंगा भाई पानी ला दीजिए, तो आप अल्लाह है क्या? और जिसने ये बोला है कौन है? ये किसकी तरफ से चल रहा? वहाबी देवबंदी की तरफ से चल रहा। उसका ये कहना कि अल्लाह से मांगना चाहिए। कहां लिखा भाई? बोले कुरान शरीफ में आया ना, वो इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह ही से मदद चाहे। बहुत अच्छा। अब इसका जवाब क्या होगा? हम में जो भाई एक बहुत बड़ी कमी अपने इंडिया में कौन सी कमी है कि वो एक भी मसला दलील के साथ में नहीं याद रखे हुए। एक भी मसला, एक भी मसला अपने इंडिया में। जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था तो टैक्सी ड्राइवर से बात की, हमने कहा अल अज़हर यूनिवर्सिटी जाना। तो सिगरेट पी रहा था और रमजान का टाइम था और टाइम हो रहे थे 7 बज रहे थे। 7 बज रहे थे। कितना बज रहे थे? 7 बज रहे थे। मैंने उससे कहा अंत लस्त बिस्वाई, तूने रोजा नहीं रखा? और अन्नका मरीद, या तुम बीमार हो? तो जानते हैं टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है? ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। इतनी अच्छी तिलावत की मैं सोचा यार ये टैक्सी ड्राइवर का ये हाल है तो यहाँ के मुफ्तियों का क्या हाल होगा? टैक्सी ड्राइवर वो हमको बोल रहा नहीं नहीं अभी वक्त बाकी है और मुझे पता है अगर बीमार रहो तो कजा करो। कुरान शरीफ में आया है कि गैर रमजान में उसकी कजा करनी पड़ेगी। टैक्सी ड्राइवर को रोजे की कजा गैर रमजान में करेंगे, इसकी दलील कुरान से याद है? या हम पूछ ले आपसे कि नमाज फर्ज है, ये किस आयत से साबित है? नहीं बता पाए। यही वजह है कि अहले हदीस वहाबी देवबंदी आके कहता है कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। आप कंफ्यूज्ड भाई। जब हम पानी बीवी से मांग रहे हैं, खाना बीवी से मांग रहे हैं, पैसे अपने रिश्तेदारों से मांग रहे हैं, तो ये मांगना जायज है कि ना जायज? बोले ये तो जिंदा है। मैंने जवाब दिया यही तो समझाना चाह रहा हूं कि गौसे आजम जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, आला हजरत जिंदा है, मुफ्ती आजम ही जिंदा है। कहा मैं कैसे मालूम? कहा ये जिंदा है, तेरे पास क्या दलील है? कहा दिख रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं कि वो जिंदा है। मैंने कहा तू गवाही दे रहा ना, और गौसे आजम के बारे में रब गवाही देता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। और ये भी साथ में आया कि वो जिंदा है, तुमको समझ में नहीं आएगा। वो जिंदा है, तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में किसको आएगा? जिसके पास शऊर हयात हो, हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए मुस्तफा का सिस्टम हो, वो इंसान पहचान लेगा और यही कहेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। मैं क्या कह रहा था? स्टूडेंट लाइफ, सवाल करते रहना चाहिए, लेकिन कसरत सवाल भी हिलाक कर देता है। सवाल सीखने की नीयत से। इसमें यह आया कि एक इंसान पूछेगा कि इसको किसने बनाया, जमीन को? अल्लाह। आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो एक इंसान फिर सवाल करेगा वही वाला, अल्लाह को किसने बनाया? ये हिलाक हो गया, गया काम। पूछे उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सके और जो आपकी समझ में आ रहा, और नहीं तो छोड़ दे, वो उलमा के हवाले छोड़ दे, अल्लाह व रसूल के हवाले छोड़ दे। जिस आयत का माना समझ में नहीं आ रहा है उसकी मीनिंग जो भी हो, आयत पर हमारा ईमान है कि ये अल्लाह की आयत है। माना समझ में आना हर चीज का थोड़ी जरूरी। आपने गैस देखा है? हवा देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें। आपके बदन में बुखार है, आप देखते हैं क्या बुखार है? नहीं दिखता। आपके पास अकीदा मजबूत है, कैसे पता चलेगा? एक इंसान मुनाफिक हो, उसके बाजू में बुखार नापने वाली मशीन लगा के निफाक को नाप सकते क्या कि कितना परसेंट निफाक है इसके पास? इसका मतलब निफाक को नहीं नापा जा सकता। तो बहुत सारी चीजें जिसको नहीं नापा जा सकता, मगर मानते तो है ना, निफाक है, बुखार है, बहुत सारी चीजों को माना जाता है।
ऐसे ही नीम का पेड़ आप लोगों ने देखा हो, नीम का पेड़ इतना मोटा होता है, फल इतना छोटा आता है। क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा। लौकी, कद्दू, ये बारीक बेल चलती है उसकी, और ये 10-10, 20-20 केजी का फल आता है। निजाम कुदरत, समझ में आए या ना आए, अल्लाह हकीम है, अल्लाह कादिर है। और अगर अकीदा मजबूत हो तो इंसान मैक से भी गवाही दे देगा कि अल्लाह है, मैक से गवाही दे देगा। इमाम शाफी कहते हैं भैंस को देख करके मैं गवाही दे सकता हूं कि अल्लाह है। कहा कैसे? कहा है काली, खाती है हरी हरियाली, दूध देती है व्हाइट, अंदर किसी का पावर तो है जो फिल्टर कर रहा है इन तमाम चीजों को। तामीर अदब में लिखा हुआ है, हमारे उलमा पढ़े हैं, आप लोग को बता रहा हूं मैं। एक बुढ़िया चरखा चला रही थी। ए बुढ़िया, अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले कैसे पता तुझे अल्लाह है? बोले मेरा चरखा मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। जब छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, इतना बड़ा निजाम दुनिया का बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? कहा चल ये भी बता दे बुढ़िया के अल्लाह एक है कि दो है? कहा एक है। कहा इसकी दलील? कहा चरखा अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। जब ये इतना छोटा चरखा दो लोग मिलके चलाए तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। ये जमीनों आसमान का निजाम जो बाकी है, इसका मतलब चलाने वाला एक है। अगर दो हो जाए तो निजाम दरहम बरहम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का आदमी बोलेगा ए अल्लाह बारिश दे दे, मस्जिद में नमाज पढ़ के बोलेगा बारिश दे दे। अब नमाज पढ़ के बोला तो दुआ तो कबूल होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के पड़ोस में एक आदमी है जो मस्जिद का 1 लाख रुपया घोटाला करके बैठा है, उसकी वजह से बारिश नहीं होनी चाहिए। निजाम दरहम बरहम। अब जो करप्टेड होगा वो उसकी बात मान लेगा, जो अच्छा होगा इसकी बात मानेगा। वो खुदा कहेगा बारिश होनी चाहिए, ये खुदा कहेगा बारिश नहीं होनी चाहिए। यही मतलब है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर दो माबूद हो तो जमीन और आसमान का निजाम दरम बरम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह एक है। सवाल होना चाहिए, अभी एक मजहब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उस मजहब का नाम है एथीस्ट। इसका क्या मतलब होता है? ला दीनियत, कोई अल्लाह नहीं, ये बोल रहा कोई अल्लाह नहीं। और ऐसी ही सवाल, अल्लाह कब आया? उस वक्त कोई टाइम था कि नहीं था? अगर टाइम था तो टाइम को किसने बनाया? मकान था तो मकान को किसने बनाया? जमीन पर अल्लाह था कि आसमान पर था? अगर आसमान पर था तो आसमान को किसने बनाया? ऐसे लाखों सवाल होंगे और इंसान दायरे इस्लाम से बाहर होगा। और हो रहे हैं भाई साहब, बाज़ाब्ता वर्ल्ड लेवल पर उसकी अफराद साजी हो रही है और लोग बढ़ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह है ही नहीं। अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। दुनिया हमेशा से चल रही। आप तो बैठ गए स्टेज पर, नहीं तो मैं बैठने भी नहीं देता। स्टेज मिंबर रसूल, हुजूर ताजु शरीफ फरमाते हैं स्टेज मिंबर रसूल है, यहाँ से रसूलुल्लाह की बात होनी चाहिए। कोई नेता नहीं, कोई पेंट शर्ट वाला नहीं, सिर्फ वो उलमा रहेंगे जो नबी के नाइबीन है। अगर ये मिजाज रहेगा तब यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, वरना हर पैसे वाला अफजल वाला हो जाएगा।